जय श्री राम, जय भवानी, वंदे गोमातरम। रावत राजपूत समाज के सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। आज मैं राजस्थान के रावत राजपूत समाज की एक संस्था से परिचय कराऊंगा, जिसका नाम है स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था, भीम, राजस्थान। यह संस्था राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था समाज के स्वाभिमान के प्रति तथा हिंदुत्व के प्रति काम कर रही है। साथियों, संस्था का मेन उद्देश्य है कि राजस्थान के समस्त रावत राजपूत समाज को एक मंच पर लाने का और साथ में ही समाज की धूमिल होती हुई प्रतिष्ठा को बचाना है। स्वाभिमानी संस्था का मेन उद्देश्य है स्वाभिमान को बचाना, समाज के स्वाभिमान को, देश के स्वाभिमान को, हिंदू के स्वाभिमान को। जिसका नाम ही स्वाभिमान से स्टार्ट होता है, उसका काम भी वैसा ही होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और राजस्थान के हर महानुभाव ये संस्था से परिचित है और सदस्य है, कार्यकर्ता है, बहुत सारे जुड़ रहे हैं। स्वाभिमानी संस्था का गठन राजस्थान का संगठन है ये, और इस संगठन में मारवाड़, मंगरा, मेवाड़, नरवर, दिवेर और समस्त रावत राजपूत समाज जो राजस्थान के हर गांव में, हर जिले में बस रही है, उन महानुभावों का संगठन है। साथ ही प्रवासी बंधुओं का संगठन है। यह संगठन प्रवासी बंधुओं एवं स्थानीय लोगों की समर्थन से और इनके सपोर्ट और सहयोग से चल रहा है और इसमें स्वाभिमान को बचाने के लिए ये संस्था काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। अपने स्वाभिमान के बचाने के लिए हर समय, हर जगह ये संस्था काम कर रही है। भाइयों, विगत काल में हर जाति का अपना संघर्ष इतिहास रहा है। हर जाति बीते हुए इतिहास को सुरक्षित रखते हुए भावी पीढ़ी को उसके माध्यम से, अपने इतिहास के माध्यम से गौरव का एहसास दिलाती है। और सभी रावत राजपूत समाज के बनाश्री, हुक्म शाह, ठाकुर साहब और मित्रगण, भारतीय समुदाय में बहुत सारी जातियां हैं और उसी जाति समाज के अंदर हमारा भी एक समाज है जिसका नाम है रावत राजपूत समाज। तो जो राजस्थान सरकार अपनी गजेटेड सूची में हर समुदाय का नाम गजेटेड सूची में अंकित कर रखा है, लिखा हुआ है, और अपना भी समाज का नाम लिखा हुआ है, लेकिन रावत राजपूत समाज ना करके केवल ओनली फॉर रावत ही लिखा हुआ है। और इसमें हम सब जानते हैं
कि रावत कोई जाति नहीं है। हमारा समाज राजपूत समाज से है, राजपूत समाज का विंग अंग है, और रावत केवल उपाधि है, पदवी है जो हमारे पूर्वजों को मिली थी। यह उपाधि जो राजाओं के समय में, महाराजाओं के समय में सेना में सर्वश्रेष्ठ शौर्य दिखाते थे, प्रदर्शन करते थे, उनको ये रावत की पदवी दी जाती थी। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा हो रहा है कि आज के समय में बहुत सारा समुदाय भी रावत सरनेम यूज कर रहा है। तो अपनी ओरिजिनल पहचान रावत राजपूत होनी चाहिए। बहुत सारा समुदाय रावत सरनेम यूज कर रहा है और हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे यूज कर रहे हैं कि रावत हमारी पदवी है और राजपूत समाज से हम हैं। तो हम पदवी को साथ में लेते हुए, अपने समाज का नाम साथ में रखते हुए रावत राजपूत समाज कहा जाता है हमें। तो अब आते हैं कि गजट संशोधन क्या होता है। बहुत सारे युवाओं का एक प्रश्न है और मन में एक तरह का मतलब वो भाव उत्पन्न होता है। कभी कभार सोचते हैं कि स्वाभिमानी संस्था गजट संशोधन कराओ, गजट संशोधन कराओ। ये क्या कराना चाहती है? हमको तो पता नहीं चल रहा है क्या है गजट संशोधन। तो उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, वैसे सब जानते हैं आज के टाइम में सोशल मीडिया है, नेट के माध्यम से हर सब आदमी और महानुभाव सब जानते हैं क्या प्रतिक्रिया क्या नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि भाइयों, राजस्थान सरकार के पास जो गजट सूची है उसमें सभी जातियों का नाम अंकित है, अपना भी समाज का नाम अंकित है। लेकिन अगर उस सूची में, गजट सूची में कोई समुदाय या जाति का नाम अधूरा लिखा हुआ हो, या फिर उस नाम से वो समुदाय संतुष्ट नहीं है, उस नाम को सुधार करवाना चाहती है कोई समाज या जाति या समाज, उस गजट सूची में वो नाम से मतलब सुधार कराना चाहती है, उसी को संशोधन कहते हैं। संशोधन का मतलब यही है कि सुधार करवाना। गजट का मतलब वही गजट सूची। तो मतलब कहना मतलब यही है कि गैर संशोधन मतलब यही है कि उस सूची में अगर कोई समुदाय या जाति उस अपने नाम, समाज के नाम से संतुष्ट नहीं है और अपना जो ओरिजिनल नाम है, स्वतंत्र पहचान है, उसको अंकित कराना चाहती है, उसी प्रतिक्रिया को मतलब गजट संशोधन कहा जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं कि हमारी समाज गजट संशोधन क्यों कराना चाहती है। बहुत सारे महानुभाव ये भी सवाल करते हैं कि गजट संशोधन कराने की जरूरत कहाँ है, हम तो वैसे ही रावत राजपूत है और हमें पहचानते हैं, हमें कहाँ जरूरत है रावत राजपूत मतलब करवाने की। रावत लिखा हुआ तो लिखा रहने दो, हम तो है जो है ही ओरिजिनल, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रावत हम सब जानते हैं कोई पद मतलब जाति नहीं है, उसके बाद में भी हम लोग रावत जाति को दर्जा दे दिया। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो यही हो गई कि हम अपनी ओरिजिनल पहचान को खो के मतलब वो पदवी को साथ में लेकर चल रहे हैं, केवल जो रावत हमारे पूर्वजों को मिली थी पदवी पुरस्कार के हिसाब से, तो हम उसी को साथ में लेकर चल रहे हैं। अपनी मूल पहचान तो वो तो पीछे रह गई। और इसीलिए हमारी मूल पहचान के साथ में हमारा जो सम्मान मिला हुआ है, रावत नाम से पदवी हमारे पूर्वजों को मिली हुई है, उसी को साथ में लेकर चल रहे हैं कि भी हमारे से वहाँ पर रावत नहीं करके केवल रावत राजपूत करवा दो। मेन बात यही है। और इसमें बहुत सारी ऐसे भी होती है कि आज के समय में बहुत सारी जाति मतलब रावत सरनाम से यूज कर रही है, तो हमारी स्वतंत्र पहचान मतलब नहीं हो पा रही है कि हम क्या कहें। बहुत सारे युवा बाहर देश या कहीं कमाने या कहीं भी बिजनेस करने बाहर जाते हैं, तो अपना परिचय देते हैं तो
हमारे बेल्ट में तो सब जानते हैं कि हम वो है, हम मतलब सब हर समाज जानता है हमारे को भी, रावत ठाकर है या रावत राजपूत है, हमको सब पहचानते हैं। लेकिन अदर कास्ट जैसे कि गुजरात में चले जाओ या बेंगलोर साइड में चले जाए या कहीं दूसरी साइड में, राजस्थान छोड़ के दूसरी साइड में चले जाएंगे तो ये कहेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये तो कोई नाम ही नहीं है, ये तो बहुत सारी जातियाँ यूज़ कर रही है, आप कौन से हो। फिर हमको किसी महानुभाव को याद नहीं होगा तो वो बताएगा ये फलाना ढिंका ऐसा। तो इतना लफड़ा करने का ही बात ही नहीं है कि अपनी ओरिजिनल जो गजर सूची में रावत राजपूत करवाना है, रावत राजपूत हो जाए, उसके बाद में सब लफड़ा ही ख़त्म। और दूसरा बड़ा नुकसान भी हुआ हमारे समाज में। जब हमारी समाज जनरल में थी, हमारे गांव के हर घर से फौजी निकलते थे, और फौज में इंडियन आर्मी हो या इसमें राजपूताना राइफल्स हो, नेवी हो, राजपूताना बटालियंस हो, और जितने मतलब भारत में जितनी भी फौज जो कंपनियां हैं फौज में सैनिकों की, हर कंपनी में अपना मतलब रावत राजपूत समाज का योद्धा युवा सेवा दे रहा था। लेकिन जब हम जनरल से ओबीसी में आ गए, उसके बाद में चांस थोड़े कम पड़ गए, कम नहीं मानो बहुत ही कम पड़ गए। गांव में पहले गांव में हर गांव से मतलब खाली 4-5 घर छोड़ के सब जगह युवा मतलब फौज में दिखते थे। अभी तो गांव में खाली 2-3 फौजी मिलेंगे, वो भी पहले से पहले हुए होंगे वही, बाकी बहुत सारे रिटायर आ गए। तो इसलिए क्या कि अगर हमारे को ये हो जाता वापस तो हमारे को फौज में भी जाने का मौका मिलेगा, और इसमें भी बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और अभी समस्या क्या है, समस्या भी है समाज के लिए कि समस्या ये है, पिछड़ा वर्ग आयोग के समय में राजस्थान सरकार की गजट सूची में रावत राजपूतों को रावत राजपूत अंकित नहीं करके केवल रावत नाम से ही अंकित कर दिया। ठीक है। और रावत राजपूतों को अन्य पिछड़ा वर्ग में का आरक्षण दे दिया। बात यही है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, आरक्षण मिल गया, बोले आपको आरक्षण मिला है। आरक्षण प्रदान करने के बाद में तब से रावत जाति का प्रयोग बहुत सारी जाति करने लगी, आज भी कर रही है, रावत नाम से बहुत सारी यूज कर रही है सरनेम, उनको मना तो कर सकते नहीं। तो हमारा फ़ायदा था वो, और जो सब वो यूज़ करने लगे। ठीक है ना। तो अगर हम इसी भ्रम की स्थिति में रावत की जगह वापस रावत राजपूत गजट संशोधन करवा देते हैं, और करवाना अति आवश्यक है, ताकि अन्य समुदाय से हमारा स्टिपीकरण हो जाए कि हमारी स्वतंत्र पहचान बन जाए कि हम रावत राजपूत है। वैसे है हमारा कोई वैसे कहने की बात ही नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा अगर गजट सूची में हमारा रावत राजपूत नाम से गजट सूची में आ जाता है और डॉक्यूमेंट्स रावत राजपूत नाम से बनने लग जाते हैं, तो हमारी स्वतंत्र पहचान बन जाएगी। ठीक है। उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिलेंगे, जैसे कि अपना जो हक है आरक्षण का वो भी अपने को समाज को मिलेगा, और बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन रावत राजपूत कराएंगे और कराना पड़ेगा। हर समय सहयोग की आवश्यकता रहती है। लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, युवा बहुत सारे समाज के युवा मांग मतलब कम से कम बहुत सारे साल हो गए, कब से हम लोग युवा मांग कर रहे हैं कि गजट संशोधन होना चाहिए, गजट संशोधन होना चाहिए, लेकिन कई बार मतलब नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत होना ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी महानुभावों से यही कहना चाहूँगा कि आप स्वाभिमानी रावत और संस्था से जुड़े और संस्था का सपोर्ट करें, और सपोर्ट के साथ साथ में तन मन धन से सहयोग करें, ताकि यह स्वाभिमानी संस्था अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सके। वरिष्ठ जनों से अनुरोध है कि आप भी इस काम में समर्थन करें, सहयोग करें। वरिष्ठ जनों का काम बहुत अति आवश्यक है कि आप सपोर्ट करें संस्था का और समर्थन करें गजट संशोधन के पक्ष में, ताकि हमारे समाज की स्वतंत्र पहचान हम गजट सूची में बना सके, और हमारा जो स्वतंत्र पहचान है रावत राजपूत वो गजट संशोधन पास करवा सके। इसलिए मेरा सभी महानुभावों के, रावत राजपूत समाज के महानुभावों से अनुरोध है
कि आप संस्था से जुड़े और तन मन से सहयोग करें। स्वाभिमानी रावत राजपूत संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहुत सी जगह रक्तदान शिविर भी करवाया है और हर जगह हर गांव में स्वाभिमान के प्रति मीटिंगा भी ले रही है, मीटिंगा कर रही है। समाज को स्वाभिमान के प्रति और हिंदुत्व के प्रति जागरूक भी कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान तेजपाल सिंह सिसोदिया साहब, अध्यक्ष साहब महोदय और स्वाभिमान संस्था के संस्थापक। कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही मजबूत टीम बनाई है। धन्यवाद है आपके माता पिता को और फौजी साहब को कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपने संतान में संस्कार डाले हिंदुत्व के प्रति और समाज के प्रति और स्वाभिमान के प्रति, जो आज उसका फल हम राजस्थान के स्वाभिमान संस्था के हिसाब से हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे काम करी स्वाभिमान संस्था। तो मैं धन्यवाद करूंगा सभी पदाधिकारियों का भी, जो तन बन धन से निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं और संस्था को आगे ले जा रहे हैं। बहुत ही धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। फिर से बार बार अनुरोध करूंगा आप सभी समाज के युवाओं और महानुभावों से कि आप स्वाभिमानी संस्था से जुड़े और सपोर्ट करें और संगठन को मजबूत करें। साथ में ही गजट संशोधन का पक्ष लेके गजट संशोधन करवाएं ताकि हमारी समाज की पहचान बनी रहे और